नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज गार्डन ऑफ द प्रॉफिट, जिसके महान रचनाकार हैं खलील जिब्रान, इसके महत्वपूर्ण अंशों को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। गार्डन ऑफ द प्रॉफिट की रचना द प्रॉफिट के पूरे 10 वर्ष पश्चात लिखी गई, यानी द प्रॉफिट 1923 में लिखी गई और गार्डन ऑफ द प्रॉफिट 1933 में पूरी की गई। विश्व के इस महान लेखक और चित्रकार अर्थात खलील जिब्रान की मृत्यु केवल 48 वर्ष की आयु में हो गई। शायद गार्डन ऑफ द प्रॉफिट उनकी अंतिम रचना है। जिस दिन मनुष्य जिब्रान के विचारों को पूरी तरह समझकर आत्मसात कर लेगा, दुनिया अवश्य बेहतर हो जाएगी। खलील जिब्रान ने लिखा है, संसार जिंदगी के दुखों और मन के कष्टों को भी चीख और पुकार से नहीं, अपितु जीवन के आंसुओं तथा हास्य के संगीत से परिपूर्ण होगा। लेकिन यह तभी संभव होगा जब मानव प्रेम के मूल्य, आंसुओं के आनंद तथा मृत्यु के संगीत की पहचान कर लेगा। मत भूलो कि तुम्हारा शरीर आत्मा का विस्तार है और यह तुम्हारे हाथ की बात है कि इससे मधुर स्वर निकालकर आनंद लो या फिर उस झूठे आनंद की तलाश में भटकते रहो। जीवन हमारी खामोशियों में गाता है, चलता है और जब हम सो जाते हैं तो यह सपने देखने लगता है। तुम ज्वाला हो परंतु दीप के अंदर बंद हो। यदि तुम शरीर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो तो फिर मेरा तुम्हारे बीच रहना और प्रवचन देना शून्य के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारी सबसे बड़ी बुद्धिमानी है कि हम ईश्वर के विषय में जिस व्यक्ति को हम समझ नहीं सकते कम बातें करें और एक दूसरे के बारे में अधिक, जिनको संभवतः हम अपना समझ सकें। फिर भी मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हम ईश्वर के श्वास की एक सुगंध हैं। हम ईश्वर ही हैं। पत्तियों में, फूलों में, प्रायः सब फलों में भी। मेरा गृह मुझसे कहता है, मुझे मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारा अतीत यहीं पर व्यतीत हुआ है। और मार्ग कहता है, आओ मेरा अनुसरण करो, क्योंकि मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। और मैं गृह तथा राजपथ दोनों से कहता हूँ, न मेरा कोई अतीत है न कोई मेरा भविष्य है। यदि मैं यहाँ रुक भी जाऊँ तो मेरे रुकने में भी गति है, और यदि मैं जाता हूँ तो मेरे गमन में भी स्थिरता है। केवल स्नेह
और मृत्यु ही हर प्रसंग को बदल सकते हैं। ईश्वर से सदा यह प्रार्थना करो कि हम सबको शेर का शिकार बनाना गिलहरी का नहीं। रात के अंधेरे से टकराए बिना प्रभात का आनंद कभी नहीं मिलता। मैं जीवन के न्याय में अपनी श्रद्धा किस प्रकार कम कर सकता हूँ, जबकि कुसुम सैया पर सोने वालों के स्वप्न धरती की सैया पर सोने वालों के स्वप्नों से अलग नहीं होते। मैंने 7 बार अपनी आत्मा से घृणा की है। पहला, जब उसे मैंने उच्चता प्राप्ति की अभिलाषा में हतोत्साहित पाया। दूसरे, जब मैंने उसे एक अपंग के सामने लंगड़ाते देखा था। तीसरा, जिस समय अपने सरल या कठिन में से किसी एक का चुनाव करते समय सरल को चुन लिया। चौथा, जब उसने पहली बार एक पाप किया और यह कहकर अपने मन को संतुष्ट कर लिया कि और लोग भी तो पाप करते हैं, यदि मैंने एक पाप कर लिया तो क्या हुआ। पांचवा, जब कमजोरों के प्रति उसने धैर्य से काम लिया और धैर्यशीलता को अपने शक्ति का प्रतीक मान लिया। छठा, जबकि उसने एक चेहरे की बदसूरती को घृणा की दृष्टि से देखा, लेकिन यह समझने का प्रयास न किया कि यह भी उसी का एक रूप है। 7वीं बार तब, जबकि उसने प्रशंसा का एक गीत गाया और इसे अपना गुण व्यक्त किया। मैं परम सत्य के बारे में नहीं जानता, किंतु मैं अपने इस अज्ञान के बारे में नम्र हूँ, क्योंकि इसी में मेरा सम्मान और पुरस्कार है। तुम अंधे हो और मैं बहरा और गूंगा हूँ, इसलिए आओ हम एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हुए एक दूसरे का सहारा बन जाएं। जब भी कोई प्राणी एक दृष्टि से पूर्ण होता है, तब उसकी धुंधली अभिव्यक्ति को ही मदिरा मानते हैं। तुम शराब इसलिए पीते हो ताकि उसे पीकर मस्त हो जाओ, और मैं इसे इसलिए पीता हूँ ताकि मुझ में उस दूसरी शराब को पीने की इच्छा ही न रहे। दूसरे प्राणी की वास्तविकता उसमें नहीं है जो कुछ वह तुम पर व्यक्त करता है, बल्कि उसमें है जो कुछ वह तुम्हें बता नहीं सकता। इसलिए यदि तुम उसे जान लेना चाहते हो तो उसकी उन बातों को न सुनो जिन्हें वह सुनाता है, और उन बातों को समझो जिन्हें वह कह नहीं सका। जितना मैं बोलता हूँ उसका आधा निरर्थक है, लेकिन मैं उसे इस अंदाज से कहता हूँ कि उसका शेष आधा भाग तुम तक पहुँच सके।
यदि सत्य को जानना चाहते हो तो उसके लिए प्रयत्न करते रहो। जीवन में कभी हार न मानो। हमारा असली रूप और सत्य शांत है और अधिक बोलचाल पाप है। जब दो औरतें बातें करने लगती हैं तब वे कुछ भी नहीं बोलती, परंतु जब एक नारी बोलती है तो वह जीवन के सारे रहस्यों का उद्घाटन कर देती है। मेंढक बैलों से अधिक शोर मचा लेते हैं। वे न तो खेतों में हल चला सकते हैं और न कोल्हू को चला सकते हैं और न ही उनकी चमड़ी के जूते बन सकते हैं। जब तुम जीवन मध्य में पहुंचोगे तब तुम हर एक वस्तु में सौंदर्य पाओगे, यहाँ तक कि सौंदर्य के प्रति आसक्त आंखों में भी। तुम ऊंचे सपने देखा करो, तभी अपने प्रिय को प्राप्त कर पाओगे। शैतान का शासन उसी समय समाप्त हो गया था जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था। जो मानव नारी को क्षमा नहीं कर सकता, उसे उसके महान गुणों को प्रयोग करने का अवसर ही नहीं मिल सकता। जो प्रेम अपने को हर रोज नया नहीं मानता, वह पहले आदत का रूप धारण करता है, फिर केवल एक कहानी बनकर रह जाता है। केवल सबसे अधिक दुख और सबसे अधिक खुशी ही सत्य को प्रकट कर सकते हैं। यदि तुम्हें अपनी वास्तविकता प्रकट हो जाए तो या तो तुम सूर्य की धूप में नग्न नृत्य करने लगोगे या स्वयं ही दुहरे हो जाओगे। तुम सब दिन के सूर्य के समान आजाद हो और तुम उस समय भी आजाद हो जब न तो सूर्य होता है, नहीं तारे, नहीं चांद। उदारता उस वस्तु के दान में नहीं जिसकी तुम्हारी अपेक्षा दूसरे को अधिक आवश्यकता है। आनंद तो उस वस्तु के दान में है जिसे दूसरों की अपेक्षा तुम्हें स्वयं अधिक आवश्यकता है। यदि तुम सच्चे दानी हो तो दान देते समय अपना मुंह फेर लो ताकि दान लेने वाले की आंखों में शर्म को न देख सको। संसार में धनवान लोगों और निर्धन लोगों में उतना ही फर्क है जितना कि 1 घंटे की प्यास और 1 दिन की भूख में है। यदि कोई मेरा शत्रु हो तो वह मेरे जैसा ही शक्तिशाली हो, ताकि अंत में सत्य की ही विजय हो। महान सौंदर्य मुझे अभिभूत कर लेता है, परंतु महानतम सौंदर्य मुझे स्वतः प्रभाव से भी मुक्त कर देता है। यदि तुम अहंकार,
जाति, छोटे बड़े एवं देश के बंधनों से मुक्त हो जाओ तो आप धरती के देवता हो। फूलों की चोरी करने वाले लोगों को नीच समझा जाता है, परंतु उन पर बलात् अधिकार करने वालों को वीर की संज्ञा दी जाती है। किसी प्राणी की हत्या करने वाले को तो मृत्यु दंड मिलता है, परंतु आत्मा की हत्या करने वाले व्यक्ति आज़ादी से घूम रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजीव कुमार।